जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, परम पवित्र पुण्य भूमि पर अवस्थित जहाँ देवत्व और आस्था एकाकार होते हैं, उस तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की एक दिव्य कथा आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली, पापों का नाश करने वाली और अनंत पुण्य की प्राप्ति कराने वाली एक पावन गाथा है। श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण करने वाला प्रत्येक प्राणी भगवान विष्णु की कृपा का अधिकारी होता है। उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो प्रिय भक्तों, हृदय को निर्मल कर, मन को एकाग्र कर इस दिव्य कथा को श्रवण करते हैं। भगवान पद्मनाभ स्वामी की असीम अनुकंपा प्राप्त करते हैं। भारत के दक्षिणी छोर पर, जहाँ हरे भरे नारियल के पेड़ों से घिरा केरल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, वहीं तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक प्राचीन रहस्य और असीम श्रद्धा का केंद्र है। इस मंदिर की नींव में छिपी है एक अलौकिक गाथा, ऋषि बिल्वमंगलम और स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य प्रकटीकरण की कथा। सदियों पहले की बात है। एक अत्यंत विद्वान ऋषि बिल्वमंगलम थी। उनका जीवन तपस्या, ध्यान और भगवान विष्णु की अटूट भक्ति में लीन था। वे सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर एक छोटे से आश्रम में रहते थे, जो प्रकृति की गोद में स्थित था। उनकी दिनचर्या कठोर थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पवित्र नदियों में स्नान करना, घंटों ध्यान में लीन रहना और शास्त्रों का अध्ययन करना। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो उनका रोम रोम भगवान के नाम का जाप कर रहा हो। वे अक्सर भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों का चिंतन करते, विशेषकर उनके अनंत शयनम, शेष नाग पर शयन रूप का, जिसकी कल्पना मात्र से ही उनका हृदय आनंद से भर उठता था। एक दिन जब ऋषि अपने दैनिक अनुष्ठानों में व्यस्त थे, उनके आश्रम के द्वार पर एक अनाथ बालक आया। वह बालक अपनी आयु से अधिक सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर अनाथ होने का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि एक दिव्य आभा विद्यमान थी। बालक ने विनम्रता से ऋषि से आश्रय मांगा। ऋषि, जिनका हृदय करुणा से भरा था, उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि यह एक असहाय बच्चा है जिसे उनके सहारे की आवश्यकता है। उन्होंने उसे सहर्ष अपने आश्रम में रहने की अनुमति दी और उसे अपने पुत्रवत प्रेम दिया। वह बालक, जिसे ऋषि ने श्री नाम दिया, वह बहुत चंचल था, लेकिन साथ ही अत्यंत बुद्धिमान और आज्ञाकारी भी। वह ऋषि के दैनिक कार्यों में मदद करता, उनके लिए लकड़ी बीनता, जल लाता और आश्रम को साफ रखता। उसकी उपस्थिति ने ऋषि के एकांत आश्रम में एक नई रौनक भरती थी। बालक की हरकतें कभी कभी ऋषि को विचलित कर देती थी, लेकिन उसकी मासूमियत और दिव्य मुस्कान देखकर ऋषि का क्रोध शांत हो जाता था। श्री की हर बात में एक अद्भुत आकर्षण था और ऋषि को उससे गहरा लगाव हो गया था। एक दिन की बात है, ऋषि बिल्वमंगलम अपने ध्यान में गहरे लीन थे और उस बालक श्री ने कुछ ऐसी शरारत कर दी जिससे ऋषि का ध्यान भंग हो गया। शायद उसने उनकी पूजा सामग्री को अस्त व्यस्त कर दिया था या उनके ध्यान कक्ष में कोई चंचल क्रिया कर दी थी। ऋषि अपने ध्यान भंग होने से थोड़ा क्रोधित हुए और उन्होंने बालक को अनजाने में ही कठोर शब्द कह दिए। बच्चे, तुम इतनी शरारत करते हो कि मेरा ध्यान भंग हो जाता है। जाओ तुम यहाँ से। बालक, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, अपने दिव्य रूप को छिपाए हुए थे, उन्होंने ऋषि के शब्दों को सुना और एक क्षण के लिए उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, मानो वे ऋषि की परीक्षा ले रहे हों। फिर बालक ने धीरे से कहा, ऋषिवर, अगर आपको मुझे देखना है तो अनंत कांडू में आना होगा। यह कहकर वह बालक एक पल में ऋषि की आंखों के सामने से अंतर्ध्यान हो गया, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। बालक के अचानक गायब होने और अंतिम शब्दों ने ऋषि को हिला दिया। उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान थे जो उन्हें दर्शन देने आए थे।
ऋषि को अपने कठोर शब्दों का बहुत पछतावा हुआ। वे व्याकुल हो उठे और दिव्य मेहमान को खोजने के लिए तुरंत आश्रम से बाहर निकल पड़े। ऋषि ने बालक का पीछा किया, उस दिशा में जहां उसने अंतर्ध्यान होने से पहले इशारा किया था। अनंत कांडू की ओर एक घना और बीहड़ जंगल था, जहां रास्ते कठिन और जंगली जानवर भरे थे। लेकिन ऋषि की भक्ति और पश्चाताप की अग्नि इतनी तीव्र थी कि उन्हें किसी चीज का भय नहीं था। वे हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे बालक को खोजते हुए आगे बढ़ते गए। चलते चलते ऋषि अनंत कांड के भीतर एक विशिष्ट स्थान पर पहुँचे। तभी एक चमत्कार हुआ। एक विशालकाय कुंडली का पेड़ जो सदियों से वहां खड़ा था, धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा। ऋषि हतप्रभ होकर देखते रहे। जैसे ही पेड़ पूरी तरह से गिरा, वह धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। उसकी लकड़ी की टहनियाँ और शाखाएं दिव्य रूप लेने लगी। ऋषि की आंखों के सामने वह पेड़ एक भव्य प्रतिमा में बदल गया। स्वयं भगवान विष्णु की विशालकाय शेषशय्या प्रतिमा। भगवान शेषनाग पर आरामदायक मुद्रा में लेटे हुए थे। उनका मस्तक शेषनाग के फन के नीचे आराम कर रहा था और उनके श्री चरणों में देवी लक्ष्मी और भूदेवी विराजमान थी। यह दृश्य इतना विशाल और दिव्य था कि ऋषि बिल्वमंगलम अपनी सारी तपस्या और ज्ञान के बावजूद पूरी प्रतिमा को एक ही बार में देख नहीं पा रहे थे। भगवान का रूप इतना विराट था कि वह ऋषि की सीमित दृष्टि से समा नहीं पा रहा था। एक अद्भुत और अभूतपूर्व दर्शन था, जो ऋषि की वर्षों की तपस्या का फल था। भगवान ने अपनी मधुर वाणी में ऋषि से कहा, ऋषिवर, तुम मुझे पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 भागों में दर्शन दूंगा। मेरे दर्शन 3 द्वारों से करो। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने ऋषि को आदेश दिया कि उनके विशालकाय स्वरूप के दर्शन 3 अलग अलग भागों में किए जाएं। पहला द्वार, इस द्वार से भगवान का सिर और मुखारविंद के दर्शन होते हैं। उनके शांतिपूर्ण और दिव्य चेहरे को देखकर भक्त शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। दूसरा द्वार, यह द्वार भगवान की नाभि से निकलता हुआ कमल दिखाता है, जिस पर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा विराजमान है। यह सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र का प्रतीक है। तीसरा द्वार, इस द्वार से भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। इन चरणों को छूने मात्र से ही भक्तों के पाप धुल जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी भक्तों की मान्यताएं हैं। भगवान के आदेशानुसार ऋषि बिल्वमंगलम ने उसी पवित्र स्थान पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने भगवान विष्णु के उस विशालकाय शेषशय्या स्वरूप को वहां स्थापित किया, जिसे उन्होंने दिव्य रूप में देखा था। यह प्रारंभिक मंदिर संभवतः बहुत साधारण था, लेकिन इसमें ऋषि की असीम भक्ति और भगवान की दिव्य उपस्थिति का सार समाहित था। यही कारण है कि आज भी तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान की विशालकाय प्रतिमा के दर्शन 3 अलग अलग दरवाजों से किए जाते हैं। यह दर्शन विधि न केवल भगवान की विशालता को दर्शाती है, बल्कि भक्त को उसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर भी देती है। उनके सिर, नाभि पर कमल और उनके चरण। कालांतर में त्रावणकोर के राजाओं ने इस छोटे से मंदिर को एक संरचना में बदल दिया, जैसा कि हम आज देखते हैं। विशेष रूप से महाराजा मार्तंड वर्मा ने 18वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसे भव्यता प्रदान की। उन्होंने स्वयं को भगवान पद्मनाभ का सेवक घोषित किया। तब से त्रावणकोर के राजा पद्मनाभ दास के रूप में जाने जाते हैं। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि कला, वास्तुकला और इतिहास का एक जीता जागता प्रमाण भी है। पद्मनाभ स्वामी की कथा, ऋषि बिल्वमंगल की भक्ति, भगवान का दिव्य प्रकटीकरण और 3 द्वारों से दर्शन की परंपरा हमें याद दिलाती है कि सच्ची श्रद्धा और विनम्रता से ही हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। केवल अपनी भव्यता और धन के लिए ही नहीं, बल्कि भक्तों की अगाध श्रद्धा और चमत्कार
मनोरथों की पूर्ति के लिए भी जाना जाता है। सदियों से अनगिनत भक्तों ने यहाँ भगवान पद्मनाभ की कृपा का अनुभव किया है। यहाँ कुछ ऐसी मान्यताएं और कथाएं हैं जो इस मंदिर के दिव्य प्रभाव को दर्शाती हैं। भगवान पद्मनाभ स्वामी को श्री विष्णु का एक शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है, जो भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह मंदिर उन दंपतियों के बीच विशेष रूप से पूजनीय है जिन्हें संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है। ऐसी कई कथाएं प्रचलित हैं जहां भक्तों ने पूरी श्रद्धा से भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना की और वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। यह माना जाता है कि भगवान अनंत शयनम का आशीर्वाद जीवन के हर क्षेत्र में वृद्धि लाता है, जिसमें वंश वृद्धि भी शामिल है। जैसा कि मंदिर के अथाह खजाने की खोज से स्पष्ट है कि भगवान पद्मनाभ स्वामी को धन और समृद्धि का दाता भी माना जाता है। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि भगवान के सच्चे मन से की गई पूजा आर्थिक कठिनाइयों को भी दूर करती है और व्यापार तथा व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि लाती है। कई व्यवसायी और उद्यमी अपनी सफलता के लिए भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। कई भक्तों ने दावा किया है कि भगवान पद्मनाभ के दर्शन और मंदिर के जल के सेवन से उन्हें गंभीर बीमारियों और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिली। यह विश्वास आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ आध्यात्मिक उपचार की शक्ति में दृढ़ आस्था से उपजा है। त्रावणकोर राजघराना हमेशा भगवान पद्मनाभ को अपना शासक और संरक्षक मानता था। यह मान्यता आज भी भक्तों के बीच विद्यमान है कि भगवान अपने भक्तों को अन्याय और खतरों से बचाते हैं। यदि कोई भक्त किसी कानूनी उलझन या परेशानी में फंसा हो तो वह भगवान से न्याय और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। अनेक भक्त इस बात की पुष्टि करते हैं कि मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही उन्हें एक अद्वितीय शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। भगवान के विशाल और भव्य अनंत संयम रूप के दर्शन मात्र से ही मन शांत हो जाता है और आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो जीवन की आपाधापी से दूर मानसिक शांति चाहते हैं। मंदिर के खजाने से जुड़े रहस्यमय वाल्ट बी की कहानी भी भक्तों की मान्यताओं का हिस्सा है। ऐसी किंवदंती इस तहखाने को अलौकिक शक्तियों द्वारा संरक्षित किया गया है और इसे खोलने का कोई भी अनुचित प्रयास विनाशकारी परिणाम ला सकता है। यह विश्वास भक्तों में मंदिर की दिव्यता और उसके भीतर निहित शक्तियों के प्रति गहरा सम्मान पैदा करता है। यह भी माना जाता है कि स्वयं भगवान पद्मनाभ अपने मंदिर और खजाने की रक्षा करते हैं। यद्यपि ये कथाएं सार्वजनिक रूप से प्रतिलेखित नहीं हैं, फिर भी ये मंदिर से जुड़ी मौखिक परंपराओं और भक्तों के अनुभवों का हिस्सा है। एक भक्त की परीक्षा में सफलता की कहानी। एक बार एक युवा छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत चिंतित था, उसने पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आकर भगवान से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। उसने संकल्प लिया कि यदि वह सफल होता है तो वह मंदिर में विशेष पूजा करवाएगा। कड़ी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से वह छात्र परीक्षा में सफल हुआ और उसने अपना मनोरथ पूर्ण होने पर मंदिर में आकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। एक परिवार जो लंबे समय से लगातार दुर्भाग्य और संकटों से जूझ रहा था, उन्होंने किसी सलाह पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर में विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान करना शुरू किया। कुछ ही समय में उन्होंने पाया कि उनके संकट धीरे धीरे कम होने लगे और परिवार में सुख शांति लौट आई। उन्होंने इसे भगवान पद्मनाभ की कृपा माना। व्यापार में सफलता की कहानी। एक छोटे व्यवसायी का काम ठीक नहीं चल रहा था, वह भारी कर्ज में डूब रहा था। उसने मंदिर में आकर भगवान से प्रार्थना की और उन्हें अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने में मदद करने की गुहार लगाई। कहते हैं कुछ ही समय बाद उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला, जिससे उसके व्यापार को न केवल बचाया बल्कि उसे बहुत समृद्ध भी बना दिया। वह आज भी अपनी सफलता का श्रेय भगवान पद्मनाभ को देता है। ये कथाएं पद्मनाभ स्वामी मंदिर को केवल एक पूजा स्थल से कहीं अधिक बनाती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां भक्त भगवान की साक्षात उपस्थिति का अनुभव करते हैं और उनके जीवन में चमत्कारों की आशा रखते हैं। यही कारण है कि हजारों भक्त
दूर दूर से इस मंदिर में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के समक्ष नतमस्तक होते हैं। प्रिय भक्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी अद्वितीय धन संपदा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जो इसके भूमिगत तहखानों में छिपा हुआ है। ये तहखाने मंदिर के गर्भगृह के आसपास स्थित हैं। इन्हें वाल्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ के रूप में नामित किया गया है। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तहखानों को खोलने और उनमें रखे जाने वाले दस्तावेजीकरण करने का कार्य शुरू किया गया। वाल्ट ए, सी, डी, ई और एफ को खोला गया। इन तहखानों से जो खजाना निकला उसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। इसमें सोने की मूर्तियाँ, हीरे जवाहरात, प्राचीन सिक्के, सोने के मुकुट, हार और अन्य बहुमूल्य कलाकृतियाँ शामिल थी। इस खजाने का अनुमानित मूल्य कई अरब डॉलर आंका गया, जिससे पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे धनी पूजा स्थलों में से एक बन गया। इन वाल्ट में रखी हुई कुछ वस्तुओं का उपयोग मंदिर के विशेष अनुष्ठानों, त्योहारों के दौरान किया जाता रहा और उपयोग के बाद उन्हें वापस रख दिया जाता था। इन सभी तहखानों में से वाल्ट बी ही वह जो सबसे ज़्यादा रहस्य और कथाओं से घिरा हुआ है। इसे अब तक खोला नहीं गया है। इसके पीछे कई मान्यताएं और किंवदंतियां हैं। यह दरवाज़ा किसी आम ताले या कुंडी से बंद नहीं है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह एक विशाल स्टील का दरवाज़ा है, जिस पर एक बड़े नाग सर्प की भव्य आकृति खुदी हुई है। यह किसी यांत्रिक साधन के बजाय किसी रहस्यमय तरीके से सील किया हुआ प्रतीत होता है। कुछ लोगों का दावा है कि जब उन्होंने इस दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उन्हें अंदर से पानी की लहरों और सांप की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। इससे यह अटकलें लगाई जाती हैं कि इसके पीछे कोई पानी का निकाय या सांपों का वास हो सकता है। सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि इस दरवाजे को नागबंधन या नागपाशम नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन मंत्र तंत्र विधि से बंद किया गया है। कहा जाता है यह मंत्र सर्वोच्च सिद्ध संतों या ऋषियों द्वारा उच्चारित किया गया है। लोक कथाओं के अनुसार इस दरवाजे को केवल गर्भ मंत्र का शुद्ध और सटीक उच्चारण करके ही खोला जा सकता है, और वह भी किसी अत्यंत सिद्ध और पवित्र व्यक्ति द्वारा। यदि इसे किसी और तरीके से या बलपूर्वक खोलने का प्रयास किया जाता है तो इसके भयंकर और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि वर्तमान समय में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष मौजूद नहीं है जो इस मंत्र का सही उच्चारण कर सके। सबसे प्रमुख कारण यह है कि कई लोगों का मानना है कि इस दरवाजों को खोलने के एक प्राचीन अभिशाप सक्रिय हो जाएगा, जिससे मंदिर और शाही परिवार, यहाँ तक कि केरल राज्य, पूरी दुनिया पर भयंकर अनिष्टकारी घटनाएं या प्रलय आ सकती हैं। कुछ कथाएं बताती हैं कि अतीत में जैसे 1900 दशक की शुरुआत में कुछ लोगों ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ा। ये घटनाएं इस डर को और बल देती हैं। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि इस तहखाने की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु के अवतार नाग या अन्य दिव्य शक्तियाँ करती हैं। नाग की आकृति को एक चेतावनी या रक्षक के रूप में देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल वाल्ट बी को खोलने पर रोक लगा रखी है, यह देखते हुए कि इससे जुड़ी गंभीर मान्यताएं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। कोर्ट की मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। हालांकि खजाने की उम्मीद की जाती है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि इसके पीछे केवल भौतिक धन ही नहीं है, बल्कि कुछ और रहस्यमय या आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली चीजें हो सकती हैं, या शायद यह एक ऐसे मार्ग की ओर ले जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इसके पीछे समुद्र की लहरों की आवाज़ें आती हैं, जो किसी जल निकाय या समुद्र तक पहुँचने वाले मार्ग का संकेत हो सकता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वाल्ट बी केवल बंद दरवाजा नहीं है, बल्कि यह एक गहरा रहस्य है जो धार्मिक आस्था, किंवदंतियों और इतिहास से बुना हुआ है। यह मंदिर की दिव्य और अलौकिक प्रकृति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। प्रिय भक्तों, आज पद्मनाभ स्वामी की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक शेयर अवश्य करें।